तो हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनिमे समीक्षा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्ट में हम बैरल और रोज को एक दूसरे के सामने देखते हैं और बैरल रोज से पूछता है कि क्या तुमने अपने ही साथियों को मारा है? तो वो कहती है कि मैंने बस उनको बेहोश किया है। रोज बैरल से पूछती है कि आपको मुझ पर कब से शक था? तो बैरल उससे कहता है कि तुम्हें उस असैसिन को मारने की जरूरत नहीं थी और अभी जब अचानक से काफी सारे असैसिन्स आ गए थे तो तुम वहाँ पर नहीं थी। तुमने उन असैसिन्स को अंदर क्यों आने दिया? तो रोज उससे कहती है कि मास्टर, अगर आपकी कंट्री में बेकार की पावर स्ट्रगल चल रही हो और उसको खत्म करना जरूरी हो तो आप क्या करोगे? तो बैरल उससे कहता है कि मैं बस एक बूढ़ा आदमी हूँ जिसे पॉलिटिक्स के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन मैं अपनी पुरानी स्टूडेंट को गलत रास्ते पर चलते हुए नहीं देख सकता। बैरल उससे कहता है कि मैंने तुम्हें स्वॉर्ड्समैनशिप लोगों को बचाने के लिए सिखाई थी। तो रोज उससे कहती है कि मैं ये लोगों को बचाने के लिए ही कर रही हूँ, आपने भी तो यहाँ तक आने के लिए काफी सारे लोगों को मारा है, ये सेम ही है। तो बैरल कहता है कि प्रिंस को मारने आए असैसिन्स को हराना और प्रिंस को मारकर पेपिस्ट को पावर दिलाना सेम नहीं है। रोज कहती है कि पोप ने कहा था कि अगर पूरी कंट्री एक हो गई तो छोटे बच्चे ठंड और भूख से नहीं मरेंगे। तो बैरल कहता है कि लेकिन वो बच्चे ये भी नहीं चाहते कि तुम्हारे हाथ खून से रंग जाए। रोज कहती है कि लेकिन अब ये डिस्कस करने का कोई पॉइंट नहीं है और फिर वो दोनों फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हेलब्लिट्ज, अलूशिया और कुरूनी उन असैसिन्स से फाइट कर रहे होते हैं और उन्हें एक के बाद एक मारते जा रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो असैसिन्स मैजिक से अपनी फिजिकल एबिलिटी को बूस्ट कर लेते हैं, लेकिन इससे उन्हें कोई ज्यादा फायदा नहीं हो रहा होता और अलूशिया, कुरूनी और हेलब्लिट्ज उनको मारते जा रहे होते हैं। हेलब्लिट्ज अलूशिया से पूछता है कि क्या मास्टर बैरल ठीक होंगे, क्या हमें जाकर उनकी हेल्प करनी चाहिए? तो अलूशिया उससे उनकी फाइट पर फोकस करने और बैरल पर भरोसा रखने के लिए बोलती है। फिर सीन चेंज हो जाता है और हम बैरल और रोज को फाइट करते हुए देखते हैं और बैरल रोज के सभी अटैक से बच रहा होता है। रोज उस पर अपनी शील्ड का यूज करके भी अटैक करती है, लेकिन बैरल उससे भी बच जाता है। यह देखकर रोज कहती है कि आप काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं आप पर अटैक कर रही हूँ लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं आपसे जीत पाऊंगी। तो बैरल उससे गिव अप करने के लिए कहता है। तो वो कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, अगर मैं यहाँ पर फेल हो गई तो ऑर्फनेज के सभी बच्चे मारे जाएंगे। वो बैरल को बताती है कि उन बच्चों को बंदी बनाकर रखा गया है, पोप चाहते थे कि मैं अपना काम कंप्लीट करूं। तो ये सुनकर बैरल काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और ये देखकर रोज बोलती है कि मैंने आपको कभी इतने गुस्से में नहीं देखा। तो बैरल उससे कहता है कि लेकिन मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूँ। फिर बैरल और रोज फाइट स्टार्ट कर देते हैं और वो दोनों एक दूसरे पर काफी खतरनाक अटैक करने लगते हैं और आने वाले अटैक्स को ब्लॉक कर रहे होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि बैरल के फेस पर एक अटैक लग जाता है। तो ये देखकर बैरल कहता है कि रोज की शील्ड उसको प्रोटेक्ट करती है, लेकिन सेम टाइम पर वो मुझे भी प्रोटेक्ट करती है। कुछ एंगल से अटैक करने पर वो शील्ड उसके रास्ते में जाती है। फिर वो दोनों फाइट करने लग जाते हैं और रोज के शील्ड यूज करने की वजह से उसके अटैक्स बैरल को लग रहे होते हैं। तो बैरल फोकस करता है और रोज के एक अटैक को अपनी स्वॉर्ड से रिफ्लेक्ट करके उस पर एक काफी बड़ा अटैक करके उसको हरा देता है। बैरल उससे कहता है कि मैं तुम पर 2 बार अटैक नहीं करना चाहता था, तो मैंने तुम्हें एक ही बार में हराने की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया। रोज कहती है कि आप सच में काफी स्ट्रॉन्ग है, अगर आप रेगुलर मूव भी यूज करते तो अभी मैं हार जाती। तो बैरल कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, तुम पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई हो। फिर रोज बैरल से उसे मारने के लिए कहती है। तो बैरल उससे कहता है कि तुम्हें अपनी गलतियों का पश्चाताप करने के लिए जिंदा रहना होगा। और फिर हम देखते हैं कि गटोगा भी वहां जाता है और आते ही वो मिरेकल का यूज करके रोज को हील करने लगता है। गटोगा बैरल से पूछता है कि यहाँ क्या हुआ था? तो वो उसको बताता है कि अलूशियन ने रॉयल्स को एस्केप करने में मदद की और मैंने रोज पर अटैक किया। बैरल गटोगा को बताता है कि वो प्रिंस के असैसिनेशन में शामिल है। तो ये सुनकर गटोगा काफी शॉक हो जाता है। बैरल उसको बताता है कि पोप ने ऑर्फनेज के बच्चों को बंदी बनाकर रखा है और वो रोज से जबरदस्ती ये करवा रहा है। गटोगा बोलता है कि हमको सबसे पहले उन बच्चों की सेफ्टी पर ध्यान देना चाहिए और फिर वो बैरल से कहता है कि हीनिस उनका मास्टरमाइंड था और रोज बैटल में इंजर्ड हो गई, मैं उनको ये स्टोरी बताऊंगा। बैरल उससे कहता है कि अगर उन्हें सच का पता चल गया तो ये तुम्हारे लिए काफी बुरा होगा, तुम ये क्यों कर रही हो? तो वो बैरल को बताता है कि रोज उसकी स्टेप सिस्टर है। फिर बैरल गटोगा से पूछता है कि क्या तुम पेपिस्ट हो या तुम रॉयलिस्ट हो? तो वो बैरल को बताता है कि मैं न्यूट्रल हूँ, लेकिन मैं प्रिंस ग्लेन को दिल से सपोर्ट करता हूँ। रोज कहती है कि मैं पोप और रॉयल फैमिली दोनों पर ही भरोसा नहीं कर सकती, रॉयल फैमिली ने बिशप रेवियोस पर झूठा आरोप लगाया था। तो बैरल उससे कहता है कि लेकिन वो आरोप सच थे क्योंकि मैंने उसको पकड़ा था। तो ये सुनकर रोज काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और उससे कहती है कि तो इसका मतलब जो पोप ने कहा था। तभी बैरल बोलता है कि मुझे नहीं पता कि पोप कैसा पर्सन है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें उस पर अपने भगवान की तरह अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए। तो ये सुनकर रोज काफी ज्यादा सैड हो जाती है। फिर रोज बैरल को थैंक यू बोलती है और फिर सीन वहां से चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि अलूशिया, हेलब्लिट्ज और कुरूनी ने सभी असैसिन्स को मार दिया होता है और वो काफी ज्यादा थक चुके होते हैं। फिर हम देखते हैं कि बैरल भी वहां आ जाता है और वो उनसे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि अब और असैसिन्स आएंगे। वो उनको बताता है कि रोज काफी ज्यादा इंजर्ड हो गई है, तो मैंने मास्टर गटोगा से उसे मेडिकल क्लिनिक में ले जाने के लिए बोला है। फिर हम देखते हैं कि वो सब वहां से चले जाते हैं और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो सब वापस आ जाते हैं और अलूशिया बैरल को
बताती है कि उसने सब कुछ हैंडल कर लिया है और जिन फार्मर्स की फसल खराब हुई है गवर्नमेंट उनको कंपनसेशन देगी। फिर हम देखते हैं कि अलूशिया को रॉयल पैलेस से एक लेटर आता है और उसमें उसकी तारीफ की गई होती है और उसको रॉयल कैपिटल की बैंक्वेट का इनविटेशन भी मिला होता है। अलूशिया बैरल से कहती है कि आपको भी इनवाइट किया गया है। तो ये सुनकर बैरल काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। बैरल उससे पूछता है कि क्या मैं इसको रिजेक्ट नहीं कर सकता? तो वो कहती है कि मैंने कभी किसी को ऐसा करते हुए नहीं देखा। कुरूनी कहती है कि आपको इसके लिए डेथ पेनल्टी मिल सकती है। तो ये सुनकर बैरल और ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर हम लूसी और फैसल को देखते हैं और फैसल कहती है कि मैं भी वहां पर जाना चाहती थी। तो लूसी कहती है कि अगर तुम्हें इनवाइट नहीं किया गया तो तुम वहां नहीं जा सकती और वैसे भी अगर तुम उसकी जगह पर जाती तो वो खुश हो जाता। लूसी कहती है कि ये उसके लिए एक अच्छी लर्निंग अपॉर्चुनिटी है, वो खुद अपने पोटेंशियल को नहीं जानता। फिर हम लिसांड्रा को देखते हैं और वो कहती है कि मास्टर मैं अभी काम के लिए बाहर जा रही हूँ, लेकिन जब मैं वापस आऊंगी तो आपके साथ सेलिब्रेट जरूर करूंगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम बैरल को रॉयल बैंक्वेट में देखते हैं और वहां पर काफी सारे नोबल्स होते हैं। तो बैरल काफी ज्यादा नर्वस होता है और अलूशिया भी उसी के साथ बैठी हुई होती है। फिर हम देखते हैं कि किंग ग्लैडियो और प्रिंसेस सलासिया भी वहां पर आ जाती है। किंग अलूशिया से कहते हैं कि मैंने तुम्हें यहाँ मेरी बेटी को बचाने के लिए तुम्हारा धन्यवाद करने के लिए बुलाया है। सलासिया उनसे कहती है कि मुझे काफी खुशी है कि तुम यहाँ आए। फिर किंग उनसे एंजॉय करने के लिए कहते हैं और फिर उनको खाना सर्व कर दिया जाता है और उनको वाइन भी सर्व कर दी जाती है। फिर वो बैंक्वेट स्टार्ट कर देते हैं और हम देखते हैं कि बैरल वाइन पीता है और उसको वो काफी ज्यादा अच्छी लगती है। किंग ग्लैडियो बैरल से कहते हैं कि मुझे रिपोर्ट्स मिली है कि तुमने कल के इंसिडेंट में काफी बड़ा रोल निभाया, ऐसा लगता है कि तुम्हें स्पेशल इंस्ट्रक्टर बनाना एक अच्छा डिसीजन था। ग्लैडियो उनसे कहता है कि ये अभी पब्लिक नहीं हुआ है कि प्रिंसेस सलासिया और प्रिंस ग्लेन आपस में शादी करने वाले हैं, लेकिन मेरी बेटी के दूसरी कंट्री में जाकर रहने की बात से मुझे काफी ज्यादा चिंता होती है। तो मैंने सलासिया को गार्ड करने के लिए एक एक्सक्लूसिव रॉयल गार्ड की यूनिट को फॉर्म किया है। तो अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उनमें एक पोजीशन देना चाहता हूँ। तो ये सुनकर बैरल काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। अलूशिया किंग से कहती है कि मास्टर गार्डिनेंट का सपोर्ट लिबेरियन ऑर्डर के लिए काफी ज्यादा क्रूशियल है। तो ग्लैडियो से कहता है कि अगर तुम ये कह रही हो तो ये सच होगा। फिर वो बैरल से कहता है कि मैंने सुना है कि कुछ लोग तुम्हें मास्टर स्पोर्ट्समैन कहते हैं और मुझे विश्वास है कि तुम उस नाम पर खरे उतरोगे और हमारे नेशन को प्रोटेक्ट करोगे। तो ये देखकर कि किंग ने बैरल को मास्टर स्पोर्ट्समैन के रूप में रिकॉग्नाइज किया है, अलूशिया काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तो अलूशिया को देखकर बैरल मन में बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये आइडिया तुमने उनके दिमाग में डाला है। भला मैं मास्टर स्पोर्ट्समैन कैसे हो सकता हूँ जबकि मैंने अभी तक अपने डैड को भी नहीं हराया है। फिर हम देखते हैं कि बैरल घर आ जाता है और रॉयल कैपिटल से उसे एक काफी ब्यूटीफुल ग्लास प्लेट गिफ्ट में मिली होती है। फिर हम देखते हैं कि म्यूई ने पोटेफा बनाया होता है तो बैरल भी उससे वो खाने के लिए मांगता है। फिर हम देखते हैं कि वो खाना खा रहे होते हैं और बैरल म्यूई से कहता है कि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे रॉयल पैलेस में बुलाया जाएगा। म्यूई पूछती है कि किंग ने तुम्हारी तारीफ की है ना? तो बैरल कहता है कि हाँ। तो म्यूई कहती है कि ये काफी अच्छी बात है। बैरल उससे कहता है कि तुम्हारा मेरी तारीफ करने से मुझे किंग की तारीफ से ज्यादा अच्छा लग रहा है और ये पोटेफा भी रॉयल पैलेस के खाने से काफी ज्यादा अच्छा है। तो म्यूई उससे कहती है कि अब तुम कुछ ज्यादा ही कर रहे हो। फिर हम रोज और गटोगा को एक कैरेज पर जाते हुए देखते हैं और फिर हम कुछ असैसिन्स को देखते हैं। फिर सीन वहां से चेंज हो जाता है और हम बैरल के होम टाउन का सीन देखते हैं और बैरल ने वो ग्लास प्लेट अपने घर भिजवा दी होती है और उसने उनको एक लेटर भी दिया होता है जिसमें उसने उन्हें सब कुछ बता दिया होता है और उसने उस लेटर में ये भी लिखा होता है कि किंग ने गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से बैरल को मास्टर स्पोर्ट्समैन समझ लिया। बैरल के डैड कहते हैं कि मैं काफी समय से उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब एक बैक वाटर स्पोर्ट्समैन एक असली स्वॉर्ड मास्टर बन जाएगा। और यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइस ये था एपिसोड 12 ऑफ द फ्रॉम ऑल कंट्री बम्पकिन टू मास्टर स्पोर्ट्समैन। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।